कर्म डिगावे मत डिगो, अचल स्तब्ध है पेड़। वैसे ही समस्थिर रहो, संत है जैसे पेड़। हे आपा, तुम्हें कोई सांसारिक पीड़ाएं अपने मार्ग से डिगाना चाहे तो मत डिगो। वृक्ष की तरह एक ही जगह निश्चल रहो। साधु संत वृक्ष की तरह स्तब्ध हो जाते हैं। अविचल साधुता का लक्षण है। सार असारा जग बना, जाने उसको कोय। सबसे पीछे तू रहे, बना मिटा सब होय। हे आपा, जो जागृत हो गया है उसके लिए इस संसार में सार या असार नहीं दिखता। जो बनता है वह मिटता है और उसे देखने वाला भी पीछे रहकर पर्दे की तरह अपना यह खेल देखता रहता है। बना बना सब मिट गया, कल्प अनेक अनेक। मैं तो हूँ वैसा रहूं, जहां रहूं वहां एक। हे आपा, इस संसार में क्षण क्षण में बहुत कुछ बनता है और मिटता है। अनेक कल्पनाएं उठी और मिट गई। परमात्मा यानी जागृत तो वैसा ही रहा। वह सब में एक सा ही है, सदाकाल और सर्वत्र। तू क्यों इतना लड़ मरा, क्यों इतना पछताए। तूने तो कछु नहीं किया, जो होवे सो जाए। हे आपा, संसार क्यों लड़ता झगड़ता रहा है, क्यों हार जीत में पछताता रहा है। जो किया वह तुमने तो नहीं किया, जो किया है वह तो मात्र कल्पना है, नाशवान है। सब रंगत है राग की, उस पर है वैराग। बहुरूपिया यह जगत है, मत खेलो यह फाग। हे आपा, यह सब जो संसार में रंग बिरंग यानी कर्म हो रहा है वह सब राग यानी आसक्ति का ही परिणाम है। और जब आसक्ति मिट जाती है तब वैराग्य आ जाता है। यह सब बहुरूपिया संसार यानी कल्पना का ही परिणाम है। जोखिम वाला खेल मत खेलो। मैं तो हूँ बस मैं ही हूँ, मैं से उसे निकाल। मोहावरण निकाल दे, कछु न बिगाड़े काल। हे आपा, तुम जो हो वह तो तुम हो ही। मैं हूँ ऐसा कहने की तुम्हें आवश्यकता नहीं रहती। अपने होनेपन यानी अस्तित्व से मैं को निकाल दो। काल के डर के बिना अपने मोह का आवरण यानी मन बुद्धि नहीं निकलता। काल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं से ही मैं रूप धरा, मैं ही है किरतार। मैं जो जग का मिट गया, मैं तेरा अवतार। हे आपा, मैं बहुरूपिया है। उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ में उपयोग है। मैं यानी अपने अहंकार की पहचान में तुमने अपना देह धारण किया। मैं ही किरतार यानी परमात्मा के अस्तित्व को उजागर करता है। जब यह मैं संसार से मिट जाता है तब अंतर में परमात्मा प्रकट होते हैं। भूल पड़े तो भूल जा, सार सार गही लई। मत तेरी छाया पकड़, इतना तू लिख ले। हे आपा, संसार में कभी कोई भूल हो जावे तो उसे भूल जाओ, क्योंकि वह भूल भी कल्पना मात्र है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मात्र सार ग्रहण कर लो। अपने अहंकार के अस्तित्व यानी मन बुद्धि का आधार मत लो, इतना समझ लो। रूप अरूपी रूप भया, वही हुआ बहुरूप। पाना खोना सब भया, भया न कोई रूप। हे आपा,
निराकार ने साकार रूप धारण किया, उसी ने अनेक रूप धारण किए। क्या पाया क्या खोया इसका कोई हिसाब यानी रूप नहीं रहा, क्योंकि वह तो कल्पना मात्र था। राम रूप में जगत है, जगत रूप है राम, दोनों खोजे आपको, कोई न होवे नाम। हे आपा, परमात्मा ही संसार में विराजमान है और संसार परमात्मा में, दोनों एक दूसरे को खोजते रहे हैं, किसी को उनका मूर्त रूप नहीं मिला। राम और रावण भय दोनों आप ही रूप, मारा तारा सब किया, जग का वही स्वरूप। हे आपा, राम ने रावण को मारा तो राम और रावण यानी परमात्मा और जगत दोनों एक ही रूप थे। राम ने रावण को मारा भी और तारा यानी मोक्ष देना भी, संसार में भी यही सब समझो। सकल चरित मैंने किया, हुआ भवई का वेश, सारे खेल समेट कर बिना भेष का भेष। हे आपा, परमात्मा कहते हैं यानी शान से समझाते हैं कि संसार के सारे चरित्रों में मैं ही समाया हुआ हूँ। इसी को सांसारिकता यानी भवैवेश नाम दिया गया है और सारे खेल यानी जन्म मरण समेटकर मैं बिना वेश यानी निराकार का ही रह गया। मैं और मेरा सब कहे, उसका कहे न कोय, जो सद्गुरु उसका कहे, वह ही तारे तोय। हे आपा, संसार मैं और मेरा शब्द से आपस में व्यवहार करता है, उसका यानी परमात्मा का उपयोग कोई नहीं करता। सद्गुरु हमेशा अरूपी यानी परोक्ष व्यवहार ही करते हैं और वे ही तुम्हारे तारणहार हैं। आपा में सब रमी रहे, आपा में लवलीन, राग सुने वे आप ही, आप बजावे बीन। हे आपा, परमात्मा तुम्हारे अंतर में ही स्थित है और अंतर में रहकर सारी सृष्टि का सर्जन करते हैं। वह राग यानी आसक्ति और विराग यानी अनासक्ति दोनों में अखंड समाधिस्थ है। माने तो सुख दुख भय, ना माने कछु नाही, सब कारण से होत है, कारण को कछु नाही। हे आपा, सुख और दुख मन की स्थिति यानी अवस्था पर आधारित हैं। उनका स्वीकार न करे तो वे नहीं हैं। इस सब का कारण परमात्मा ही है। इस सब में परमात्मा असंग ही रहते हैं। बांधा है वह छोड़ दे, सारी गठरी खोल, सिर धरी तू दर दर फिरे, सारा पोलम पोल। हे आपा, तुमने कर्मों की पोटली बांधकर अपने सिर पर क्यों उठाए रखी है? यही पोटली उठाकर तुम संसार में घूमती रहती हो। इस बांधी पोटली यानी गठरी, इस बांधी पोटली यानी गठरी को खोल दो। परमात्मा तो शून्य शिखर है। इस सारे खेल का अंत शून्य ही समझो। घर में बैठा आप ही, पहुंचेगा किस छोर, सब में बैठा राम है, मत कर इतना शोर। हे आपा, तुम अपने घर में विराजमान हो, वहां से इधर उधर जा नहीं सकती। जहां जाओगी वहां परमात्मा ही विद्यमान है, फिर इतनी चंचलता यानी शोर क्यों है? धन यौवन कहा वह नशा, चढ़ा तू पागल होए, रहवे ठोर कठोर तू, नशा जो उतरा होए। हे आपा,
जब संसारी को धन यौवन यानी कामनी कंचन का नशा चढ़ जाता है, तब वह पागल यानी अन्य मनस्क हो जाता है। जब संपत्ति आदि चले जाते हैं, तब नशा उतरने के बाद आदमी को पता चलता है कि वह तो वही का वही है। इसी तरह संसार में समझो, जो कुछ जाने ज्ञान है, ना जाने अज्ञान। अनजाना तो है नहीं, जाना सो है ज्ञान। हे आपा, अपने अंतर का अनुभव ज्ञान है और उसका अनुभव न होना यानी सांसारिकता अहंकार अज्ञान है। सब यानी सृष्टि परमात्मा से जुड़े हुए हैं, कोई अनजान नहीं है। जिसने परम पदार्थ पा लिया है वह ज्ञान यानी आस्तिकता है। कण कण में परमात्मा, व्यापक धन परिपूर्ण। परिपूरित परमाणु में छोर न कोई अपूर्ण। हे आपा, परमात्मा कण कण में व्याप्त है, यही सच्चिदानंद धन परिपूर्ण है। कोई अणु परमाणु भी ऐसा नहीं कि जहां परमात्मा न हो और वह अपूर्ण हो। आपा जाने आपको, तुझे न जाने कोई। परिचय तेरा चाहिए, आपा को नहीं कोई। हे आपा, अंतर अंतर को जानता है, तुम्हें यानी मन बुद्धि के अहंकार को कोई नहीं पहचानता। अतः तुम्हें अपना परिचय देना पड़ता है, परमात्मा को नहीं। वह तो सब में बैठे सबको जानते हैं। जल तरंग सागर उठे, ज्ञान अज्ञान दिखाए। जगत सरासर झूठ है, कर्म ही आप लिखाए। हे आपा, जैसे सागर में पानी की लहरें उठती व मिटती हैं, वैसे ही परमात्मा से संसार बनता है व मिटता है। संसार झूठ यानी मन बुद्धि की कल्पना मात्र है। कर्म तो सब पहले ही लिख दिए जा चुके हैं। भक्ति मुक्ति की गति मही, निज महिमा पहचान। फिर भी तू निर्वस्त्र है, लाखों धरी धरी बान। हे आपा, भक्ति करने और मुक्ति पाने के बीच निराकार यानी परमात्मा को पहचानना चाहिए। निराकार से ही सारी सृष्टि सर्जन पाई है। फिर भी वह तो निराकार का निराकार ही रहा। मेरा हो मुझको भजे, तेरा है कछु नाही। जब तक तू मन को भजे, राम नाम में नाही। हे आपा, अपने आप को परमात्मा के भाव से यानी उसे भजना चाहिए, न कि देह भाव से। देह भाव नश्वर है। नश्वर यानी देह भाव जब तक परमात्मा का नाम स्मरण करता है, तब तक उसे नाम स्मरण का लाभ प्राप्त नहीं होता। प्रभु की कर आराधना, भक्ति भाव से तोय। करुणा कर सब दुख हरे, मोक्ष ही देवे तोय। हे आपा, परमात्मा करुणा सागर है। तुम उनकी भक्ति भाव से आराधना यानी स्तुति करो, वही तुम्हारे सारे दुखों को दूर करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। चरण शरण में शीर धरा, हे हरि लई उबार। जन्म मरण के भंवर में, जन्मों जन्म सवार। हे आपा, सद्गुरु के चरणों में शीश नवाकर अपनी शरणागति स्वीकार करो। परमात्मा तुम्हें अपने अहंकार से छुड़ा लेंगे, अन्यथा यह जन्म मरण का जंजाल तुम्हें कभी जन्म मरण के चक्र से छूटने नहीं देगा। खोल दुकाने पोल की, वस्तु नहीं दिखलाए। मूल्य वसूले आपसे, ठगे तुझे फसलाए। हे आपा,
तुम परमात्मा भाव से अपना जीवन यापन करो। जैसे किसी ने यानी अहंकार ने झूठ मूठ की चीज वस्तुओं की दुकान खोल दी है। दुकानदार यानी मन बुद्धि ने वस्तु नहीं दिखलाई और आपसे मूल्य वसूल कर लिया और तुम्हें फुसलाकर ठग लिया। ऐसी ही गति तुम्हारी समझो। राम नाम का हाट है, दिया हरि ने खोल। क्रय विक्रय सबने किया, पाया उसका मोल। हे आपा, यह संसार परमात्मा का रचा हाट यानी बाजार ही समझो। ग्राहकों यानी मन बुद्धि ने कुछ खरीदा यानी अंतर की सहजता, सरलता व पवित्रता, और कुछ बेचा यानी अहंकार। इस बीच जो तुमने अंगीकृत किया यानी रंग चढ़ाया, उसी का अपने लिए महत्व समझो। खुद को मिटना कठिन है, अध्यात्म के मार्ग कठिन फिर भी बहु सरल है, साध और तू जाग। हे आपा, अध्यात्म के मार्ग में अपने आप मिट जाना कठिन है। जब मुमुक्षु मन में पाने के लिए ठान लेता है यानी कृत संकल्प हो जाता है, तब उसके लिए यह मार्ग कठिन होते हुए भी सरल बन जाता है। सद्गुरु को साध कर जागृत हो जाओ। गुणातीत ही ज्ञान है, नाम न कोई और। सब संकेत है भाव के, खावे जाने कौर। हे आपा, गुणातीत यानी निर्गुण ही ज्ञान का मार्ग है। इसे अन्य कोई नाम देना आवश्यक नहीं है। अंतर का भाव ही मुमुक्षु को लक्ष्य तक पहुंचा देता है। जिसके मुंह में कौर है, स्वाद भी वही जाने। दृष्टा साक्षी आत्मा, ब्रह्म ज्ञान निर्वाण। यही ज्ञान है शब्द सब, अलग अलग है जान। हे आपा, दृष्टा साक्षी आत्मा, ब्रह्म ज्ञान निर्वाण, अनुभूति, यही सब ज्ञान प्राप्ति के अलग अलग शब्द हैं। मन वाणी से जग भया, बने मिटे निर्माण। अनुभव नहीं तो जग नहीं, आपा यही प्रमाण। हे आपा, मन बुद्धि ने इस संसार यानी अहंकार की रचना की। कल्पना में कई बार संसार बन गया और मिट गया। अंतर की अनुभूति नहीं है तो संसार नहीं है। यही संसार परमात्मा के होने का प्रमाण समझो। अनेक में तू एक है, अनुभव तेरा जान। एक अनेक में रमी रहे, बुद्धि का निर्माण। हे आपा, एक ही परमात्मा यानी अनुभव, अनेक यानी जीव जड़ चराचर में समाया हुआ है और अनेक में भी वही एक ही समझो। बुद्धि की निर्मित कल्पना ही संसार जानो। आंख बतावे रूप क्या, अनुभव ही सब होय। ज्ञाता जाने ज्ञेय को, ज्ञान ज्ञेय से होय। हे आपा, अपनी आंख से रूप यानी साकार दिखता है, किंतु रूप यानी साकार को आंख का पता नहीं है। उसी तरह परमात्मा यानी ज्ञाता ज्ञेय यानी सृष्टि के द्वारा जाने जाते हैं। ज्ञेय यानी सृष्टि न हो तो परमात्मा के होने का ज्ञान कैसे हो। बुद्धि तर्क सब झूठ है, यह सब है अज्ञान। बुद्धि तो आगे रहे, पीछे रहवे ज्ञान। हे आपा, मन बुद्धि के तर्क यानी भाषा शब्द अर्थ आदि सब झूठ यानी नाशवान है। यही अज्ञान यानी नास्तिकता है। ज्ञान यानी अंतर पीछे रहता है, बुद्धि यानी कल्पना आगे आगे रहती है।